तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने दो मेथड पहले पढ़ लिया है, एलिमिनेटिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज बारी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस लिए यूज करेंगे हम? टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। सिंपल। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे फोकस करना है। तो लेट करते हैं, लेट द पेयर ऑफ linear equation into variable, okay, into variable। कौन कौन से? पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए बस एक सर्कल याद रखना है। ए के बाद बी के बाद सी। ठीक है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। बस इतना याद रखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखना है तो यहां हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे ही आते हैं। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। इसमें हमें करना क्या होता है? हम यहां लिखेंगे x अपॉन y अपॉन एंड कांस्टेंट टर्म। याद रखो, c अपॉन नहीं करेंगे हम a थोड़ी ना कर रहे हैं, हम b अपॉन थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम यहाँ पे c करें, नहीं ना। हम यहाँ पे x करेंगे, यानी x का कोएफिशिएंट्स लेंगे, फिर y के कोएफिशिएंट्स लेंगे, और ये कांस्टेंट टर्म है 1। ठीक है, 1 इसलिए क्योंकि हर एक का कोएफिशिएंट 1 तो होता ही है, तो इसलिए मैंने 1 लिया। ओके, क्लियर है। जैसे 4 तो उसका 4 1 जा 4, 5 1 जा, इसे 1 लिया मैंने, यूनिवर्सल। ठीक है, सो अब हम करते क्या है, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं, देखो बहुत इजी है, ट्रिकी है, टफ नहीं है, ट्रिकी है, बस इतना समझ में रखिए आप। तो इसलिए एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा लंबा चला जाता है, लेंदी हो जाता है, बट एक्चुअल में सबसे इजी आपको यही लगने वाला है आने वाले टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं x वाले टर्म्स को पूरा हाइड करूंगा, फुल। ट्रिक ये है कि अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं x के पूरे इस टर्म को ही हाइड करूंगा, और बचे कौन से? b और c, इस पे फोकस करूंगा, और यहां राइट करूंगा b1 इस तरीके, b1 b2 एंड c1 c2, नॉट अपॉन। अपॉन मत कर लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है ऐसे जैसे मैंने करा तो अपॉन आप भी करने लगे। अब मुझे y चाहिए तो y को हाइड करिए, क्या बचा? a और c। y को हाइड करने पर a और c बचा, लेकिन आप गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि a के बाद c नहीं आना है, c के बाद है ना, a के बाद तो b आता है। तो हम यहाँ किस तरीके सीक्वेंस याद रखिए, पहले c फिर a, पहले c फिर a। यहाँ हो जाएगा c1 c2 और a1 a। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग 1 पे। 1 मतलब कांस्टेंट, हम इसको हाइड करेंगे, बचेगा a और b। यहां करेंगे हम a1 a2 b1 b2। क्लियर है? अब हम करेंगे क्या? ऑलवेज याद रखिएगा, डाउन टू अप मत लाइएगा, हम लोग ऐसी गलतियां करते रहते हैं। ठीक है, ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको करना क्या है? ऑलवेज अप साइड जाना है, ऊपर की तरफ। तो c2 वाला b1 के पास आएगा ऊपर, ऐसे b2 नीचे है तो वो भी ऊपर जाएगा। ओके, सारे नीचे वाले टर्म ऊपर साइड जाएंगे। ऐसे यहां पर भी नीचे वाला टर्म ऊपर आया, नीचे वाला टर्म ऊपर, नीचे वाला टर्म ऊपर आया, नीचे वाला टर्म ऊपर आया। क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। आई होप इधर दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा x अपॉन b1 c2, और हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को, इसलिए बीच में माइनस आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, ऐसे यहां पर भी इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 a2 b1, है। तो ये आपके इस तरीके से एक फ्रेम हो जाएगा, पूरी की पूरी इक्वेशन इस तरह से फ्रेम हो जाएगी। लेकिन अभी हमें x और y की वैल्यू तो आई नहीं है, हालांकि आपको फॉर्मूले नहीं याद करने हैं, आपको सिर्फ स्टेप्स देखने हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे, ये स्टेप चल रहा, सेकेंड स्टेप में आप ये करेंगे, और थर्ड स्टेप यहाँ पे आपको फॉर्मूला डेरिवेट कर देना है। ठीक है, आपको फॉर्मूला, तो
बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये स्टेप वाइज लेकर जाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा, गलती होने के चांसेस सबसे कम। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं सबसे पहले ये वाला, हम इसको कांस्टेंट वाले टर्म से रिलेट कर देंगे, क्योंकि वन वेरिएबल रहेगा तो इजीली आंसर आएगा। अगर मैं इसको रिलेट करूंगा तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए ना, x और y, तो x को कांस्टेंट टर्म से तो हो जाएगा x b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है? अब ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, x इज इक्वल टू ये वाला टर्म ऊपर गया b1 c2 माइनस b2 c1 और अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ये देखिए x की वैल्यू आ गई ना इजीली वे पे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी है। अब हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू लेते हैं। y की वैल्यू को के लिए आपको y को इससे रिलेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y अपॉन c1 तो शोर बहुत हो रहा होगा, ठीक है, होता है, यहाँ पे थोड़े जंगली लोग हैं तो आप अवॉइड कीजिए। तो y यहाँ पे हो जाएगा c1 c2। बच्चे कह रहे हो मेरे जंगल में रहते हैं क्या? हाँ बेटा जंगल में ही रहता हूँ, मंगल नहीं करता। तो y c1 c2, सॉरी गड़बड़ हो गया, मैं ये पूरे इस टर्म को ले रहा था, आपको ये टर्म लेना है c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला टर्म लीजिए a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है, ये वाला टर्म इधर लाना है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 a2, है ना, c1 a2, बहुत ही इजी है यार, c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए y की वैल्यू भी आ गई। सर बहुत टफ लग रहा है, टफ नहीं बेटा, अभी एक क्वेश्चन करते हैं फिर देखना कितना इजी लगेगा आपको, एकदम ऐसे चुटकी में हो जाएगा। तो ठीक है, पॉज करके इसे नोट करिए फटाफट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। बस आपको इसके लिए स्टेप्स याद रखनी है, जैसे फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, फिर थर्ड स्टेप में क्या किया। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करने के लिए पहले इस वाले टर्म्स को, है ना, एक साइड में रहना चाहिए। तो यहाँ पे राइट करेंगे वी कैन राइट both the equations both the above equations, है ना, both above equations as, इस तरीके से हम राइट करेंगे। कैसे, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इधर आया माइनस 5 हो गया, ये आपका नया न्यू इक्वेशन बना थर्ड। अभी नाउ एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, क्रॉस के लिए हम ऐसा करेंगे। ओके, अब देन क्या करेंगे, कंपेयर करके a1 a2 a3 इन सब की यहाँ पे राइट करेंगे क्लियरली। थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि कंपेयर करना कैसे होता है बता चुका हूँ। तो क्लियरली हियर a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू व्हाट 3, b1 इज इक्वल टू 1, b2 is equal to 2 and c1 is equal to minus 5 and c2 is equal to what minus 8, है ना। इस तरीके से आपके जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब सिंपल सा करना क्या है, सिंपल करना ये है, हम इन वेरिएबल्स को कुछ इस तरीके से राइट करेंगे और बस वही जो मैंने बताया था, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो a वाले टर्म को हाइड करो, b1 b2 और c1 c2 राइट करो। तो b1 वाला टर्म 1 है तो मैं यहाँ 1 राइट करूंगा और b2 2 है तो 2 राइट करूंगा विद द साइन -5 देन -5 एंड -8 देन -8। अब मुझे y चाहिए तो b को हाइड करेंगे, y की कोएफिशिएंट b को हाइड करेंगे, बचा क्या a और c, लेकिन पहले c, है ना, मैंने बताया था ca, पिछला अच्छे से आप देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा पीछे जाके। हाँ, इसके बाद a यानी 2 और 3, इसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे और a और b को हाइड करेंगे। तो 2 3 1 और 2। क्लियर? अब हम करेंगे क्या, मैंने बताया था ऑलवेज
अप साइड जाएगा इस तरीके से कुछ, है ना, इस तरीके से कुछ। अब क्या करने वाले हैं हम, जानते हैं आप अच्छे से, एक्स। अच्छा यहाँ पे आप बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जरूर लिखेंगे, है ना, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ ये प्लेस की नीड होगी। ओके, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आपको लिखना क्या है। इसके बाद x अपॉन 8 बन जाए 8 माइनस 8, फिर नेगेटिव का साइन, 5 टू 10 सो माइनस 10। ओके, y अपॉन 5 3 15 माइनस 15, 8 टू 16 माइनस 16। ये नेगेटिव साइन आपको समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मूले से आ रहा है ना, मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप। ठीक, इसके बाद इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू 4 माइनस 3 बन जा 3। ओके, देन हम करेंगे क्या, मैंने बताया था कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां मैं कंपेयर कर देता हूं। सबसे पहले x को इस वाले टर्म से, तो ये x अपॉन, सॉल्व भी करता रहूंगा, माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 10, है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 क्या होता है 1। ठीक है, अब ये वाला टर्म सब्सट्रैक्ट होगा तो बचेगा क्या, बाई 2 इज इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। देखिए कितना इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नाउ अगेन अब ये वाले टर्म को इसके इक्वल करूंगा, सो y अपॉन माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, है ना, 4 माइनस 3 1, सो ये हो जाएगा y अपॉन माइनस 15, 1 आएगा, 1 1 1 जा 1, तो y की वैल्यू आई क्या 1। तो एकदम इजी सा है, आप देख सकते हैं मेरी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी इजी वे पे आ गई। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से आप देखिए और कई बार इसको आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो कई बार इसको आप रिपीट करिए इस पर्टिकुलर वीडियो को, ठीक है, क्लास को, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप 10 दे रहे हैं, अगर आप जल्दी जल्दी चलेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो इसके और भी एग्जाम्पल्स और भी क्वेश्चंस हम करेंगे एक्सरसाइज के थ्रू, बट मुझे पहले समझाना था, पहले मैं सारे ही मेथड्स को एक बार में खत्म करना चाहता था, तो इसीलिए पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन का वीडियो बनाया, देन एलिमिनेटिंग का बनाया, फिर मैंने क्रॉस का बनाया। अब आपकी एक्सरसाइज चलेंगी बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 जितनी भी होंगी। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, इसे आप पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम किसी और नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।